सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को पता है कि जनगणना 2027 जो है ये पूरी तरह डिजिटल है। तो जनगणना से संबंधित हर पहलू एवं तकनीक की सही जानकारी जो है यही आपकी ड्यूटी को आसान बनाएगी। तो मैं एक फील्ड ट्रेनर होने के नाते आपको जनगणना से संबंधित संपूर्ण जानकारी एवं एचएलओ ऐप का प्रयोग कैसे करें, उससे जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। अगर आप भी अपनी ड्यूटी बिना किसी गलती के पूरा करना चाहते हैं तो हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें ताकि कोई भी ट्रेनिंग वीडियो जो है आपसे मिस नहीं हो। तो चलिए आज इस सेशन में हम स्टार्ट करते हैं कि नजरी नक्शा कैसे तैयार किया जाए, लेआउट मैप जो है कैसे तैयार किया जाए। जो भी हमारा जो एचएलबी होता है, एचएलबी कहने का मतलब हाउस हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, ये जो है एक छोटा-सा एरिया होता है। इसी एरिया में जो आपको यानी कह लें कि आपका कार्यक्षेत्र यहीं है, एचएलबी ही जो है एक प्रगणक के लिए कार्यक्षेत्र है और सुपरवाइज़र के लिए क्या है 6 एचएलबी यानी 6 प्रगणकों के कार्यों की मॉनिटरिंग करना है। तो एचएलबी आपके कार्यक्षेत्र है, उसी कार्यक्षेत्र का एक नजरी नक्शा कैसे बनाते हैं। ये में जो नज़र से हमें दिखा उस क्षेत्र में हमारे एचएलबी में जो हमारी नज़र से दिखा कोई भी स्कूल है, तालाब है, रोड है, मकान है, तो उसको जो भी हम पहले क्षेत्र का भ्रमण करेंगे तो जो भी हमें वो दिखा और वो जो मैप जो हमें एचएलओ ऐप से डाउनलोड होगा, जो मैप और जो हमने देखा उसका एक हम लेआउट बनाएँगे, एक नक्शा तैयार करेंगे उसी के अनुसार। ठीक है? तो इसी में हम समझते हैं कि कौन-कौन से छोटे-छोटे पहलू क्या हैं इसके, तो उसी के बारे में हम इसमें बताएँगे कि कैसे हम एक अच्छा लेआउट तैयार कर सकें, अच्छा नज़ीर नक्शा तैयार कर सकें। तो देखिए इसमें जो है छोटे-छोटे जो तत्व जो होते हैं मैप के, उसको पहले समझेंगे, फिर उसके बाद कैसे तैयार करेंगे लेआउट उसको समझेंगे। तो चलिए इसमें जो है पहले एचएलबी का लोकेशन का विवरण जो है, ये हमें प्राप्त होगा जो हम मैप जो डाउनलोड करेंगे हमारे एचएलओ ऐप से, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारा एचएलबी का लोकेशन क्या है, कहाँ कौन-सा वार्ड है, कौन से ज़िले में है, कौन-सा अनुमंडल है, कौन-सा सब सब डिस्ट्रिक्ट है, कौन-सा वार्ड है, उस वार्ड का कौन-सा एरिया है। वो एचएलबी नंबर के साथ उसका एक मैप दिया जाएगा आपको। तो वो मैप के आधार पे ही आप उस एचएलबी एरिया को जो है आइडेंटिफ़ाई करेंगे, भ्रमण करेंगे, उसके सारे जो बाउंड्रीज़ हैं, बाउंड्रीज़ की पहचान करेंगे, लैंडमार्क्स की पहचान करेंगे, ठीक है? उसके बाद जो है प्रत्येक जो भवन होगा, हमारे एरिया में जितने भी भवन बिल्डिंग्स हैं, सब भवनों को एक क्रमागत संख्या देंगे, ठीक है? उसके बाद जो है और कोई भी अगर लैंडमार्क है, स्कूल, कॉलेज, पंचायत घर, पोस्ट ऑफिस, पूजा घर, मंदिर कुछ भी है, तो उसको लैंडमार्क के रूप में नोट करेंगे। चलिए अब हमारे एचएलबी तैयार करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो है रूल्स है, उसको हम डिस्कस करते हैं। पहला रूल जो कहता है कि लेआउट मैप तैयार करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि आपको दिए गए एचएलबीज़ के अंदर का संपूर्ण एरिया पूर्णतः कवर हो जाए। यानी कोई भी एरिया जो है हमें हमारा जो मैप के थ्रू जो मिला हुआ है, तो उसमें हमें जो है अ, हर क्षेत्र को भ्रमण करना है, पूरे अपने एचएलबी को भ्रमण करना है और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी एरिया जो है हमसे मिस ना हो, सभी को कवर कर लेना है। फिर दूसरा नियम कहता है कि लेआउट मैप में अलग-अलग कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी बिल्डिंग स्ट्रक्चर दिखाए जाने चाहिए। यानी कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो छोड़ना नहीं है। जैसे कि आवासीय हो, गैर आवासीय हो या आवास के साथ अनुपयोग हो, खाली है, ठीक है? तो खाली है जिसमें खेत है, तो सबको हमें शामिल करना है अपने लेआउट मैप में। तीसरा नियम कहता है कि अगर सिस्टमैटिक हाउसिंग नंबर उपलब्ध हो तो उसे लेआउट मैप में दिखाएँ। अगर हमारे स्थानीय करण द्वारा नगर निगम हो, ठीक है? उसके द्वारा जो है अगर बिल्डिंग्स की जो है नंबरिंग दिया गया है तो उसे ही फ़ॉलो करेंगे। अपना अलग से नंबरिंग देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर जहाँ नहीं है जिस नगर निगम में अगर इस तरह सिस्टमैटिक व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पे जो है अगर एक मकान का नंबरिंग है, बीच में खाली है, फिर नंबरिंग दे दिया गया है सीरियल से, बाद में उसमें मकान बन गया, उसकी नंबरिंग कुछ अलग है, तो इस कंडीशन में हम बेहतर होगा जो है उस नंबरिंग को छोड़ के हम खुद से अपना सीरियल नंबर देते चले जाएँगे हर मकान पे। चौथा नियम कहता है अगर कोई सही हाउस नंबर सिस्टम नहीं है, तो बिल्डिंग्स को लगातार वहीं जैसे मैंने बताया कि अगर कोई सिस्टमैटिक में अगर स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नंबरिंग नहीं दिया गया है, तो उसे हम अपना खुद का नंबर देंगे और उसी नंबरिंग को हम अपने लेआउट मैप में दिखाएँगे। ठीक है। कहता है कि अगर अलग-अलग एचएलबी को बाँटने वाली सीमा को साफ़ तौर पर चिन्हित करना चाहिए। जैसे कि हम जिस एचएलबी में वर्क कर रहे हैं, तो उसके जो है बाउंड्री पे कोई दूसरा एचएलबी है, तो उसको भी एचएलबी को हमारे लेफ्ट, राइट, ठीक है? उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम ये कौन-कौन से एचएलबी हैं, उन्हें भी हमें दिखाना चाहिए, सीमा पर लिख देना चाहिए कि ये इधर उत्तर में हमारा ये एचएलबी संख्या है और पश्चिम में ये एचएलबी है। तो चारों कॉर्नर पे ये स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे आस-पास कौन से एचएलबी हैं, यानी अ, नेक्स्ट है 7 नंबर नियम जो है ये कहता है कि अ, कोई भी हिस्सा छूटे नहीं। ये 7 नियम जो कहता है कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा
कि हमारे एरिया में हमारे जो वार्ड जो मिला है, जो हाउस लिस्टिंग ब्लॉक मिला है, उसमें कोई भी हिस्सा जो है, कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए। और इसी तरह 8वां नियम बताता है कि किसी भी हिस्से या घरों को एक ही समय में एक से ज़्यादा एचएलबी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, यानी डबलिंग नहीं होना चाहिए। एक सेंसस हाउस जो है उसको एक बार ही उसमें दर्शाया जाना चाहिए। नेक्स्ट नियम जो कहता है कि आवंटित किए गए एचएलबी क्षेत्र में किसी भी विसंगति की सूचना सुपरवाइजर के जरिए अपने चार्ज ऑफिसर को दें। अगर कोई विसंगति आती है या कोई हमारे एचएलबी में कोई ओवरलैपिंग आ गई या कोई ऐसा वो है जो हमारे में है लेकिन हमारे मैप में दिख नहीं रहा है, तो जो हमारे क्षेत्र में ही पड़ता है, तो कोई भी विसंगति अगर आती है आपको या फिर कोई बगल के एचएलबी आप में आ गया है, तो इसकी सूचना जो है हमें सुपरवाइज़र के ज़रिए अपने चार्ज ऑफिसर को देना होता है। और एक अंतिम नियम जो है वो कहता है कि वही एचएलबी मैप 2 कॉपी में बनाना है और अपने सुपरवाइज़र से वेरिफिकेशन करवा के और उस पे जो है उस पे उनका सिग्नेचर करके फिर चार्ज ऑफिस में सबमिट करना होता है। देखिए, अब जो है उसका एचएलबी का जो है हमें बाउंड्री खींचनी है। तो एचएलबी का जो हमारा बाउंड्री है, तो जो हमें मैप हमें मिलेगा और जो हम अपने क्षेत्र का फील्ड का भ्रमण किए हैं, तो उसी के अनुसार जो है जो बाउंड्री हम दर्शाएँगे वो हम डैश डॉट इस तरह से बाउंड्री दिखाएँगे। और जो बाउंड्री होगा उस बाउंड्री के उत्तर, पश्चिम, पूरब और दक्षिण ये दिशा में जो हमारे नज़दीकी एचएलबी हैं उनका नाम हम लिखेंगे। ठीक है? चलिए, तो अब जो है अब उसमें कुछ प्रतीक यूज़ करते हैं नजरी नक्शा में, एग्जैक्ट उसी का यूज़ हम लोग करेंगे। तो जैसे कि कोई आवासीय मकान है तो उसके लिए हम स्क्वायर का यूज़ करते हैं, ठीक है? और गैर आवासीय होगा तो उसके लिए स्क्वायर, अगर पक्का है तो आवासीय है तो स्क्वायर, और अगर गैर आवासीय है तो स्क्वायर में से डॉटेड लाइन देंगे। सेम उसी तरह अगर भवन कच्चा है तो उसमें ट्रायंगल शेप में देंगे उसको, ठीक है? और अगर गैर आवासीय है तो ट्रायंगल ही शेप वही रहेगा। कच्चा पक्का का स्क्वायर है, कच्चा का ट्रायंगल है। तो उसमें अगर आवासीय है तो सिर्फ ऐसे ट्रायंगल देंगे, लेकिन अगर गैर आवासीय है तो ट्रायंगल होगा, उसमें डॉटेड लाइन देंगे। अच्छा, और कुछ सिंबल्स है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है पक्का रोड के लिए ऐसे है, कच्चा रोड के लिए ये डॉटेड लाइन दिखाएंगे। कोई अगर पाथवे है, पगडंडी है, तो पगडंडी को एक सिंगल डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। और रेलवे लाइन तो जानते हैं, एक सीधी लाइन, उस ऊपर से भी लाइनिंग करते हैं उसको। फिर उसी तरह कुछ ये प्रतीक चिन्ह है, इसको भी देख लीजिए। नदी का क्या है, कैनल है उसका अलग है, पॉन्ड का है, जो वेल है, टैप है, हैंडपंप है, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ये सब का अलग अलग सिंबल दे। कोई स्कूल है तो बस स्क्वायर सिंबल्स में, स्कूल है तो एस देंगे, कोई डिस्पेंसरी है तो डी देंगे, पंचायत भवन है तो पी लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस है तो पीओ लिखेंगे, बैंक है तो बी लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह जो है हम अपने जो सिंबल्स हैं सेम इसी का प्रयोग करेंगे अपने लेआउट मैप में। चलिए, अब कैसे लेआउट मैप में जो है बिल्डिंग्स नंबर जो है और सेंसस हाउस नंबर कैसे देते हैं इसे देखते हैं। जैसे एक बिल्डिंग्स नंबर है 9, सबसे ऊपर एग्जांपल देंगे कि बिल्डिंग नंबर है 9 और वो पक्का टाइप का है और वो आवासीय है, पक्का है, आवासीय है और उसमें 2 सेंसस हाउस है। ठीक है, तो कैसे देंगे? तो पक्का के लिए मैंने बताया है कि स्क्वायर होगा, ठीक है, और रेसिडेंशियल है तो इसलिए इसमें डॉटेड नहीं होगा। और देखिए, अब जो बिल्डिंग्स नंबर होगा वो उस शेप्स के अंदर होगा और जो उसका नंबर ऑफ हाउसेस होंगे, सेंसस हाउस होंगे, वो उसके जस्ट नीचे में कोस्ट में उसे देंगे। ठीक है, तो फिर उसी तरह देखेंगे एक बिल्डिंग नंबर 10 है, वो पक्का है लेकिन वो गैर आवासीय है। तो इसके लिए क्या किया है, और उसमें एक ही सेंसस हाउस है, तो एक सेंसस हाउस के लिए नीचे में जो है कोस्ट में लिखना आवश्यक नहीं है, बस इसे छोड़ देंगे। अगर एक से ज़्यादा हो तो नीचे में कोस्ट में उसकी संख्या देंगे। जैसे ये क्या है, दूसरे नंबर पे 10 नंबर बिल्डिंग्स जो है, भवन जो है वो पक्का है और वो नॉन रेजिडेंशियल है। तो इसके लिए क्या किए हम, 10 ये स्क्वायर बनाए, उसमें डॉटेड किए और 10 बिल्डिंग्स नंबर जो है उसके अंदर लिख दिए। सेम उसी तरह ये देखेंगे 15 बिल्डिंग्स नंबर 15 है, वो क्या है, कच्चा हाउस है। कच्चा हाउस के लिए हम जानते हैं ट्रायंगल होता है और क्या है, रेजिडेंशियल है और उसमें 3 सेंसस हाउस है। तो इसको जो है हमने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल के बीच में 15 लिखा, 15 बिल्डिंग्स नंबर है और उसमें 3 जनगणना मकान है। तो 3 जनगणना मकान को नीचे में हम कोस्ट में 3 दिखा दिए। उसी तरह है, ये देखिए चौथे नंबर पे बिल्डिंग नंबर 6 है, कच्चा है लेकिन नॉन रेजिडेंशियल, तो इसको कैसे दिखाएंगे, और इसमें एक सेंसस हाउस है। तो एक सेंसस हाउस के लिए मैंने बताया कि नीचे ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी नहीं है, तो इसको ट्रायंगल किए, इसको डॉटेड किए और फिर उसमें बिल्डिंग्स नंबर 6 लिख दी। चलिए आगे देखते हैं कि उसकी क्या कुछ ज़रूरी शर्त हैं, लेआउट मैप बनाने के नज़ीर नक्शे का कुछ ज़रूरी शर्त हैं, उसको देखते हैं। क्या है कि जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिला है तो उसमें आपको लोकेशन का डिटेल्स जो है और एचएलबी मैप प्रिंटेड कॉपी भी मिलेगा, और आपको जो है एचएलओ ऐप में वो साइड में मैप उसमें भी आप पीडीएफ के रूप में उसमें भी आपको मिलेगा।
ठीक है। तो उसको जो है हमें जो मैप मिला है, ठीक है, जो एचएलबी हमको मिला है इससे, तो एक बार उसको वेरीफाई कर लेंगे कि दोनों मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा है, आप एचएलओ ऐप में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करके असाइन किया गया एचएलबी मैप पीडीएफ कॉपी, हाँ वही बताया जो उसमें एचएलबी ऐप जो एचएलओ ऐप है जो, उसमें भी पीडीएफ कॉपी अवेलेबल रहता है, वहाँ से भी हम लोग मैच कर सकते हैं। फिर वो कहता है कि सुपरवाइजर के साथ आवंटित किए गए एचएलबी एरिया में जाएँ और एचएलबी की सही बाउंड्री समझने के लिए पूर्ण एचएलबी एरिया का भ्रमण। हाँ, तो बाउंड्री समझने के लिए तो आपको फील्ड में 1 से 2 दिन आपको फील्ड में भ्रमण करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा उसकी बाउंड्री क्या है, तभी आप सही नजरी नक्शा बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिए गए निर्देश को पढ़ें, जो आपको बुक प्रोवाइड किया गया है, उसे भी थोड़ा सा आप पढ़ लें तो बेटर होगा। हाँ, लेआउट मैप के लिए जो आपको एक सीट मिलेगा, ठीक है, तो सीट में जो है उसमें दो पार्ट रहेंगे, तो एक जो खाली जो सीट मिलेगा, खाली वाला पार्ट में ही आपको लेआउट बनाना है। उसके लिए आपको अलग से सादे पेपर पे नहीं बनाना है, क्योंकि उसमें आपको सहूलियत होगी कि साइड में जितने भी सिंबल्स हैं वो रहते हैं, आपको सुपरवाइज़र का सिग्नेचर करना है, आपका सिग्नेचर तो वो उस फॉर्मेट में बना रहता है। इसीलिए आप लोग कोई सादे ए4 शीट्स में या कोई दूसरे पेपर में नहीं बनाएँ, जो आपको सीट मिलेगा उसी में बनाना है। अच्छा, एचएलबी एरिया में उपलब्ध बिल्डिंग नंबरिंग को समझें। अब कोई एरिया में है, अगर नंबरिंग सीक्वेंस में नहीं है, तो आप खुद से उसका नंबरिंग करेंगे, ठीक है। हाँ, सिस्टमैटिक मौजूद नहीं है, तो मैनुअल में दिए गए अनुसार बिल्डिंग नंबर खुद से 1 2 करके हम देंगे। देखिए, कुछ स्टेप्स बताए गए हैं कि कैसे वो एचएलबी नजरी नक्शा बनाने में जो मदद करेंगे। तो इसमें कहता है कि पहला स्टेप में आपको मैप को समझना है, जो मैप आपको मिलेगा एचएलबी मैप, वो उसी पे, क्योंकि आधा नजरी नक्शा भी सिर्फ मैप देख के ही आप आधा उसको सॉल्व कर सकते हैं। नजरी नक्शा जो है वो बनाने का उस मैप में ही सारा लगभग जो गली रोड ये सब जा रहा है, वो उससे आप कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप कह रहा है नो योर एचएलबी एरिया। दूसरे स्टेप में जो है आपको अपने एचएलबी एरिया में जाना होगा और उसको समझना होगा एरिया को। तीसरा स्टेप है ड्रॉ रोड एंड फिजिकल फीचर्स। अब तीसरे में क्या करना है, आपको रोड ड्रॉ करना है और जो भी फिजिकल फीचर्स मौजूद है आपके एचएलबी में, जैसे नदी है, पोखरा है या स्कूल्स हैं, ठीक है, तो इसको आपको ड्रॉ करना होगा। फिर चौथे फेज़ में क्या करना है, फिर आपको नंबरिंग करनी है, बिल्डिंग्स का नंबर देना है। तो उसके बाद पाँचवें स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी लैंडमार्क्स जो हैं, लैंडमार्क्स लिखना है, उसको मार्किंग करना है लैंडमार्क्स का, जैसे मंदिर हो गया, ठीक है, या कोई स्पेशल आपको पूजा घर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट छठे स्टेप में जो है क्रॉस वेरिफिकेशन विद सुपरवाइजर। अब जो भी हम लैंडमार्क और ये सब बिल्डिंग्स नंबर दिए हैं, ये हमें अपने सुपरवाइजर से वेरीफाई कराना होगा। अगर कोई वेरिफिकेशन में कुछ त्रुटि पाई जाती है, तो उसे हम फिर से अपडेट क्या करेंगे, मैप से लेकर के अपडेट करेंगे, और कुछ ऐड करना हो या रिमूव करना हो तो कर सकते हैं। फिर लास्ट में उसको 2 कॉपी तैयार करना है और 2 कॉपी तैयार करके हमें सबमिट कर देना है, ठीक है। चलिए, ये वाला जो है, यही मैप जो है आपको मिलेगा आपको आपके चार्ज ऑफिस से ये मैप मिलेगा, और यही मैप आपको, ये देखिए चलो मोबाइल ऐप है, यहाँ से आप इसे जब डाउनलोड करेंगे तो इसी तरह सा कुछ दिखेगा। देखिए इसमें स्पष्ट, अगर इसे थोड़ा जूम करेंगे तो देखेंगे स्पष्ट ये जो रोड जो है, कैसे रोड तो ये लगभग जो है बाउंड्रीज तो एटलीस्ट खींच ही सकते हैं और रोड भी दर्शा ही सकते हैं। ये देखिए साइड में एक तालाब भी दिख रहा है इसमें। चलिए, अब देखिए यही सीट है, यही सीट आपको मिलेगा। इस सीट्स में जो है ये जो ब्लैंक एरिया है, इसी ब्लैंक एरिया में हमें अपना नजरी नक्शा बनाना है, और ये जो है साइड में है, ये अलग अलग सिम्बल्स दिए गए हैं। ऊपर जो आपकी एचएलबी का इंस्ट्रक्शन है, चलिए देखिए यही हमारा एचएलबी नजरी नक्शा का जो है ये सीट है। इसी सीट में जो है ये 2 पार्ट है, एक ब्लैंक वाला और इस साइड में इन्फॉर्मेशन पार्ट है। अब देखिए इस साइड जो है लेफ्ट साइड में है, इसमें इसको भी 3 कैटेगरी में बाँटा है। एक पहला जो है आपका लोकेशन, जो हमारा एचएलबी का है, वो लोकेशन देना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा सब डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट क्या है, फिर आपका वार्ड वगैरह क्या है, फिर एचएलबी क्या है, उसका नंबर देना है इसमें। फिर बीच वाले जो पोर्शन है इसमें, ये प्रतीक चिन्ह का अलग अलग सिम्बॉल्स जैसे बताया है कि बाउंड्रीज के लिए डॉटेड लाइन है, या पक्का मकान के लिए स्क्वायर चिन्ह है। ये सभी सिम्बल्स बस आपको इसी में से देखकर इसमें उतारना है। और सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, इसमें आपका इन्वेटर का सिग्नेचर है और सुपरवाइज़र का सिग्नेचर रहेगा, डेट सही देना है। अच्छा, ये जो है ये नजरी नक्शा जो है, इसमें जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे ऊपर जो है, इसमें सबसे ऊपर हमेशा उत्तर दिशा मानेंगे, ठीक है। इसको पहले दिशा में बांटते हैं कि कैसे नक्शे में कैसे दिशा को हम समझते हैं। देखिए ये हमारा नॉर्थ हो गया, ठीक है, ऊपर सबसे हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, फिर ये वेस्ट और ईस्ट। अब इसको जो है और भी ये कॉर्नर को भी बांटेंगे इसके, जैसे ये नॉर्थ वेस्ट हो गया,
साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया और साउथ ईस्ट हो गया। तो नजरी नक्शा में जो है हम नंबरिंग जो करते हैं वो हमेशा याद रखें कि ये हम नॉर्थ वेस्ट से शुरू करना है। ठीक है, आप भी हाउस नंबरिंग अगर दे रहे हैं अपने एचएलबी एरिया में, तो वो जो है हमेशा जो है नॉर्थ वेस्ट से ही देना है। हमेशा जो है उत्तर पश्चिम के कोने से स्टार्ट करना है और हमें साउथ ईस्ट में जो है ख़त्म कर देना है, यानी दक्षिण पूरब के कोने पे ख़त्म कर देना है। ठीक है, और इसी को जो है हम ऐसे सर्पकार नॉर्थ वेस्ट से शुरू करके सर्पकार डिज़ाइन में आकर और यहाँ ख़त्म करेंगे। ठीक है, एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि जैसे मान लीजिए नॉर्थ वेस्ट में कैसे करें, वहाँ से नदी स्टार्ट हो रही है या फिर ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस है जो कर पाना संभव नहीं है, तो आप दूसरे दिशा से भी कर सकते हैं, बशर्ते ये कंडीशन ये वो रखें कि कोई भी घर जो है, कोई भी सेंसेस हाउस बिल्डिंग्स जो है छूटना नहीं चाहिए। बस इसका मेन मकसद यही है, सब कुछ शो करना है आपको अपने नजरी नक्शा में। ठीक है, देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमेशा, ये देखिए ये सर्पाकार स्टाइल में हमें इधर से गणना करते हुए आना है और फिर यहाँ पे एंड पॉइंट, ये हमेशा ध्यान रहे कि हमेशा नॉर्थ वेस्ट स्टार्ट करना है और हमें ये साउथ ईस्ट में ख़त्म कर देना है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो भी हमारा जो चलो ऐप में मैप जो दिया गया है उसी के अनुसार, उसी को देख करके हमें पहले सेम उसी तरह बाउंड्री बना लेंगे, इससे चारों तरफ डॉटेड लाइन से बाउंड्री बना लेंगे। जैसे मैंने पिछले हमारा मैप जो था इसमें दिया हुआ था, तो मैप में मैंने देखा था कि इसी तरह का कुछ था। इस कॉर्नर पे, ऊपर वाले कॉर्नर पे जो है एक तालाब भी था। तो ये देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। देखिए अब इसमें जो है पहले हम रोड जो दिखा था हमें मैप में जो रोड दिख रहा है और जो भ्रमण किए हैं उसी के अनुसार पहले हम क्या करेंगे, रोड का स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, भवन बाद में देंगे, सबसे पहले जो रोड है, पक्की रोड है, कच्ची रोड है, रेलवे लाइन है, पगडंडी है, पहले उसका हम इस पर बीच में बना लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर हम नंबर के साथ उसको प्रदर्शित करेंगे और नंबरिंग देते समय ये ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो है एक साइड ख़त्म होने के बाद ही दूसरी, ऐसा नहीं कि एक रोड के बाएं साइड कर रहे हैं तो बाएं साइड एक मकान बाएं साइड किए और फिर रोड क्रॉस करके दूसरा मकान रोड के उस साइड हम करना है, ऐसा नहीं करना है। हमें ये ध्यान रखना है एक गली में जाएं तो उसके रोड के बाएं तरफ या जो भी साइड आपका पड़े तो बाएं तरफ के करते हुए नंबरिंग देते हुए जाएंगे और रोड जहां समाप्त होती है फिर वहां से मुड़ेंगे और वो सीक्वेंस वहां से फिर जारी करते हुए जहां से स्टार्ट किया है वहां पहुंचेंगे। ठीक है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। अच्छा ये देखिए अब क्या है, फाइनल में हम नंबरिंग दे देंगे। देखिए नंबरिंग कैसे देंगे, देखिए यहाँ से स्टार्ट किए, ये 1 2 3 4 इस तरह से गए। ठीक है, 4 के बाद फिर उसी लाइन से 5 6 7 फिर 8 9। अच्छा, और जहाँ से हम मुड़ रहे हैं, ठीक है, जहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं किसी रोड को, ठीक है, किसी गली को क्रॉस कर रहे हैं तो हम वहाँ एरो देंगे जिससे हमें स्पष्ट पता चले या किसी को भी देखने से पता चल जाए कि यहाँ से आपने दूसरे गली में क्रॉस किया है। या फिर लेफ़्ट से राइट गए, राइट से लेफ़्ट गए, इधर भी आप गए, एक डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आप मुड़े हैं उस डायरेक्शन का जो है आप एक एरो मार्क्स दे देंगे। ठीक है, और इस साइड्स में जो है चारों तरफ जो है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि चारों तरफ जो है एचएलबी नंबर आपको लिखना है। देखिए यहाँ एचएलबी, इस साइड एचएलबी नंबर लिखा गया है। देखिए इसमें देखेंगे कि सभी की नंबरिंग हम कर दिए हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 ऐसे ऐसे ही। देखिए 9 नंबर में आप देखिएगा, आपको दिख रहा होगा 9 नंबर में हम नीचे जो है ब्रैकेट में 2 दिए हैं, तो इसका मतलब है 9 नंबर भवन जो है इसमें 2 सेंसस हाउस है। ठीक है, बाकी में 1 है इसीलिए उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें 1 से ज़्यादा है उसे हम नीचे दर्शा देंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे स्पष्ट आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे चर्च है तो चर्च बनाया गया, यहाँ मंदिर है मंदिर भी बनाया गया है। ठीक है, तो जो भी आपको लैंडमार्क, जो भी सिंबल्स, जो भी आपको फिजिकल स्ट्रक्चर दिखे वो यहाँ पे दर्शा देना। देखिए यहाँ पार्क भी लिखा हुआ है। तो देखिए बहुत वो कठिन नहीं है, बहुत ईजी, इस ईजी में लें। ठीक है, और इसे बनाइए, बहुत ही ईजी वे में बन जाएगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का।